जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे आपसे हो गए? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी आपको? यस सर। तो बोलो ना भाई। क्वेश्चन बन गए थे वो जो होमवर्क में दिए थे? यस सर। बन गए थे पक्का? सबसे बन गए? बाकी लोग यस सर, कहाँ हो? सर 2 ही दिए थे सर, वो भी तीन नहीं वो वाले नहीं दिए थे नहीं, दिए तो 3 थे। सर, वो एक किया हुआ था। नहीं नहीं, वो 5 मंथ्स वाला भी दिया था ना मैंने, 5 या 6 मंथ्स जिसमें ऐड थे, 1 ईयर 5 मंथ या 6 मंथ था। वो भी दिया था मैंने, उसमें 3 क्वेश्चन डाले थे। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन था एक। बोलो, अरे बोलो हाँ। अरे था ये क्वेश्चन। क्या बात है, बोल नहीं रहे हो? आवाज आ रही है ना आपको? सर अब अजीब सा लग रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ और कोई नहीं बोल रहा। वही तो, मुझे भी अजीब सा फील हो रहा है, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा है। सर चैट में भी नहीं लिख रहा कोई। कितने लोग हैं यहाँ पे अभी? क्या आप देख सकते हो? मुझे नहीं विजिबल है। यस सर। सर 18 बच्चे हैं यहाँ पे। और सर चुपचाप कोई हैं। नहीं बोल रहा, मैं ही बोल रहा। वही तो। चलो कोई बात नहीं। देखो, सर जो चीजें आज हम। लगता है सबका मूड खराब है। मूड क्यों खराब भाई? न्यू ईयर है, सेलिब्रेट करो। सर वो तो कल। कल, अरे न्यू ईयर इवनिंग तो है। न्यू ईयर नाइट। चलो फिलहाल सर मूड वापस नहीं खराब सर, उनका माइक हम्म, धोखेबाज है। माइक धोखेबाज है। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था, तो होप आप लोगों ने कर लिया हो। कुछ भी टिपिकल नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें, सिंपल सा मेथड है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा, हम नज़र घुमाएंगे अपने रेट की तरफ। तो रेट यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको? सर 33 33 वन इन बाय 3%। परसेंट, जिसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 100/3। 100/3। लेकिन आप जो है इस चीज़ को याद कर लेना, अगर आप रेशो मेथड से कर रहे हो तो याद कर लेना कि 33 इंटू 1/3 को हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी यस सॉल्व सर, करके। आपने बताया था क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ, तो अब मैं 3 की मल्टीप्लाई 33 से करूँगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा मैं, और इसमें जो भी आएगा उसमें ये ऐड कर दूँगा 1। तो 33 इंटू 3 99, और 99 और 1 कितना हो गया? 100 हो गया आपका। 100 ये हो गया, नीचे 3 है ही ऑलरेडी, और परसेंटेज का भी 100, तो 100 से 100 उड़ा दिया मैंने, 1/3 आ गया। यानी मैं इसको, इस परसेंटेज को सीधा ही लिख सकता हूँ 1/3। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, आप याद रखना कि 1/3 लिखते हैं इसे। यस चलिए, सर। एक तरफ लिखते हैं प्रिंसिपल को और एक तरफ लिखते हैं अमाउंट को। प्रिंसिपल की बात करूं तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। और ऊपर वाला क्या होगा? सर अमाउंट। अमाउंट नहीं नहीं होगा, सर, कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड पूरा इंटरेस्ट। अमाउंट होगा। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम जो होता है वो होता है आपका अमाउंट। ठीक है, तो इन दोनों का सम कर देंगे तो ये अमाउंट आएगा, अदरवाइज ऊपर वाला होगा ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये समझो कि आपके पास 3 रुपए थे, उस पर आपको 1 रुपये का जो है इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ 3 लिख लिया, और यहाँ क्या लिखा मैंने? सर 4 और इनकी पावर 3। पावर थ्री इसलिए लगाते हैं, जो भी आपको टाइम दे रखा होगा उतनी पावर जो है हम यहाँ चिपका देंगे। 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 27। और 4 का क्यूब? बोलो। 64। 64। 250। हम, हाँ, हमें निकालने को कह रहा है फाइंड द अमाउंट। अमाउंट निकालनी यानी हमें ये वाला पोर्शन निकालना है। और दे क्या रखा है हमें? हमें इस बार दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है इस बार। ये जो आपको दिया हुआ है ये सीआई दिया हुआ है। हम रेशियो के हिसाब से चेक करेंगे तो हमारा सीआई है कितना? बोलो, कितना डिफरेंस आएगा इन दोनों में? अरे 14 में से 7 घटाओगे, 7 7 आ गया 27। क्या बात कर रहे हो? और यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, 37 आएगा ना डिफरेंस। 37। हाँ, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को घटाया तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। चलिए, ये तो है रेशो है ये, ठीक है, ये रेशो है, ये आपका रियल कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट और प्रिंसिपल नहीं है, ये रेशो है। आपने रेशो मेथड से कर रहे हो तो ये आपके रेशोज आए हैं इनके सबके। आपको देख क्या रखा है? और कंपाउंड इंटरेस्ट 32 आया कंपाउंड। ना आंसर। 32 तो नहीं आएगा, चेक करते हैं अभी। पर आपको अमाउंट। कम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे कितना रखा है? 37, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है आपका ये, कहाँ गया पेन? पेन ही गायब हो गया इसमें। 18.5 यानी हाफ। एक
एक मिनट रुकिएगा। आई थिंक ये डिस्कनेक्ट हो गया क्या? सर कीबोर्ड डिस्कनेक्ट हो गया। कीबोर्ड नहीं, ये पैड डिस्कनेक्ट हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी तो है इसमें, और ये लिख नहीं रहा। सब धोखे वाले हैं। रुकिएगा जरा, एक मिनट, कुछ हुआ है, कुछ हो क्या? सर हाथ से ही लिख दो। नहीं आ गया। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे, चलिए हमें जो दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट वो 18.5 दे रखा है, मैंने 18.5 को इसके इक्वल रख लिया। ठीक है, अभी इससे कितना टाइम हो गया ये बताइएगा। सर 2 टाइम्स। 2 times. पक्का 2 टाइम्स हो गया। यस सर। Yes, इस चीज को ध्यान रखो, ये जो नीचे वाला नंबर होगा इसको आप ऊपर लिखोगे, और ये जो आप ऊपर लिख रखा है यहाँ पे 37, इसको नीचे लिखोगे। अब बताओ कितना टाइम हुआ? 1/2. 1/2। हाँ, 0.5. हाफ टाइम हो गया। हाँ, तो हाफ टाइम लिखो यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इससे कंपेयर नहीं करना, इससे कंपेयर करना है, ये इससे कितना है। ठीक है, तो 1/2 है, यानी नीचे वाला जो होगा इसको ऊपर लिखना है, और जो ऊपर दे रखा है इसे नीचे लिखना है, तो 1/2 हो गया। हमें निकालना क्या है? अमाउंट। अमाउंट यानी 64 को भी हम क्या करेंगे? 1/2 कर देंगे। कितना आएगा? कुछ गड़बड़ है क्या? 32 आएगा। कहीं कुछ गड़बड़ है? सर तभी पूछ रहे थे। 18.5। ठीक तो करा तो सब कुछ हमने, ठीक है। 32 ही आ रहा है, चलिए 32 ही सही, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर। अमाउंट ही है ना हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा यहाँ पे। करिएगा। जिसका सबसे पहले आया पहले बता देना। आ गया? सर 2 मिनट। हाँ कर लो, आराम से कर लो, क्योंकि करना सर 2450. 2450 आ रहा है पक्का? फिर से चेक करो एक बार। यस सर 2450 आ रहा है। Yes sir. 2450 आ रहा है। अरे श्योर। अच्छा, इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या लिखी है आपने इसकी? ये सर रेट है 1/6। आपके 1/6 लिखी आपने, बेहतरीन। तो 1/6 लिखी, ओके। प्रिंसिपल आपका ये हो गया, अमाउंट ये हो गया आपका, यानी नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, ये ऊपर वाला कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी आपने यहाँ 6 लिख लिया, यहाँ पे आपने 7 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद टाइम है आपका 2 ईयर्स, यानी पावर 2 लगाई, ये आपका 36 हो गया, ये आपका 49 हो गया। डिफरेंस कितना है इसमें? 3, और ये आपका 13। हाँ ठीक है, 13 का डिफरेंस आया। अब कह रहा है ऑन अ सर्टेन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर पर एनम इज, यानी ये क्या दे रखा है आपको? जल्दी से बताइएगा क्या है ये? 50 टाइम्स एक तरह से। ये है क्या? ये बताओ। ये प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के इसको हमने इसके इक्वल रख लिया, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो है। तो ये कितना टाइम हो गया? 50 टाइम्स हो गया। निकाल लो, क्या कह रहा है हमसे? फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट जो है आपको निकालनी है। ठीक है, तो अमाउंट अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या प्रिंसिपल निकालना हो, उस हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो अमाउंट हमें यहाँ पे निकालनी है, तो इसको 50 टाइम्स किया हमने, तो 5 9 जो आपका 45, 5। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका प्रिंसिपल कितना होगा, तो बताओगे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? Sir 1800. ऑप्शन डी 1800. 1800 हो जाएगा। यानी तीनों चीजें, एक चीज अगर आपको दे रखी है तो आपको बाकी 2 चीजें निकालना आ गया है, कि चाहे हमें ये दे दे तो हम ये और ये सर निकालने, अगर प्रिंसिपल ये ढूंढना दे रहा है होगा. तो हाँ प्रिंसिपल ढूंढना होगा। ठीक है, तो जो भी कहेगा वो, आप अभी इसने हमसे अमाउंट निकालने को कहा है,
तो हमने अमाउंट निकाल सर दिया। पिछले क्वेश्चन में सर प्रिंसिपल ढूंढना हो पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल ढूंढना है, शायद, एक बार देख लीजिए। फाइंड द अमाउंट। हाँ एग्जैक्टली, पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल, ये एक्चुअली क्या है मैंने ट्रांसलेट किया है इस वजह से यहाँ यस सर 13.5 आ जाएगा आंसर। हाँ, तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल है, इस वजह से जो आंसर है वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। ये अमाउंट को उसने गूगल ने जो है प्रिंसिपल को अमाउंट पकड़ लिया है, तो इसको भी अगर हम 1/2 करते हैं तो 13.5 यस 13.5 आएगा। अब तो बस ये ट्रांसलेशन की वजह से दिक्कत हो रही है, बाकी सर सब ठीक है। ट्रांसलेट कैसे कर दिया सर इसने प्रिंसिपल को अमाउंट में? हाँ, हिंदी में कुछ और टर्म होती होगी नहीं, इस वजह से उसने सोचा होगा ये अमाउंट ही है। सर हिंदी इसे में आप होता है गूगल ही कर सकता है सर, कुछ का कुछ हम्म। बना देता है, सेंस नहीं बनता कैसे हाँ, पहुंचता। हिंदी में होता है राशि ज्ञात करो, राशि तो वो अमाउंट ही पड़ेगा ना, इस वजह से उसने ओके अमाउंट सर। पकड़ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है आपको इन क्वेश्चन में, अभी आगे बहुत कुछ है बाकी। अभी तो ये सीधे सीधे जो है आपसे चावल की रेसिपी पूछ रहा है, चावल कैसे बनते हैं, अभी बिरयानी पूछेगा आगे। यस सर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। देखो भाई लोगों, कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, टाइम दे रखी है आपको, रेट आपको 12% दे रखी है, और आपको ये दे रखी है सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको यहाँ निकालना है, अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट आप उठा के लाए 12%, 12% को हमें नहीं पता कि हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 हो गया आपका, 4 2 4 5 यानी 3 डिवाइड बाई 25 लिख सकते हैं। हाँ ऑप्शन ठीक है, एक तरफ आपने प्रिंसिपल लिखा, एक तरफ आपने अमाउंट लिखा, ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल तुरंत, हाँ तुरंत बोला करो, ये क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल मेरा 25 हो गया, मुझे इसमें ये जोड़ना है आंखें बंद करके। ठीक है, बार बार नहीं लिखना है आपने ये प्रिंसिपल ये कंपाउंड यस इंटरेस्ट है। यस सर। जब आप यूज टू हो जाओगे, हाँ तो ये वाला नीचे लिखो, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो, 28 हो गया। चलिए अब टाइम आता है इसमें पावर लगाने, कितनी लगेगी पावर? 2 2। चलिए 25 का स्क्वायर 625 और इस 28 का यस सर बोलो 784 784। डिफरेंस कितना है इन दोनों में? 159 159। यस सर पक्का ना, आपके भरोसे हूँ यस मैं। सर चलिए ठीक है, वो 149 159। चलिए सर 3 टाइम्स है 457 अब आपने जो है ये आपको पता है कि आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपने जो है इसको इसके इक्वल रख दिया, जो भी आपको दे रखा है उसको उसके इक्वल रख दो, बस उसके रेशियो को उसके इक्वल रख दो। तो 477 आपको दे रखा है, ये आपका 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये 3 टाइम्स हो गया, आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो भाई प्रिंसिपल को भी 3 टाइम्स कर दो, 3 5 जा 3 2 जा, ठीक है, और 3 6 जा 1875 जो है आपका प्रिंसिपल। क्लियर सबको? यस मोस्टली जो आपको रेट देगा या तो 10% देगा, 20% देगा, 25% देगा, या फिर आपके मतलब वो देगा जो इजीली आपसे, हाँ इजीली बन जाए आपसे। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर ऐसे भी देते कि 12% को आपको नहीं पता, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हो कि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। चलो भाई ये आ जाओ इस क्वेश्चन पे, तो तैयार हैं आप सब? यस देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, जैसे हम करते आए हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा हम कर लेंगे उसी मेथड से। सबसे पहले व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई हमें निकालना है। रेट आपको दे रखी है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे रेट से मतलब है, मैं रेट उठा के लाया 10%, जिसको मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 1/10 लिख सकता हूँ। 1/10। ठीक है, अब एक तरफ मैंने प्रिंसिपल लिखा, एक तरफ मैंने अमाउंट लिखा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा सर 10, अमाउंट कितना हो जाएगा 11। ये कहानी तो हो गई कितने 1 साल की, 1 ईयर की। इसको 2 टुकड़ों में देखो आप कि 1 ईयर है और एक 6 मंथ है, 2 हिस्से हैं।
ठीक है। 1 ईयर की बात करो तो पावर 1 लगा दूंगा मैं इन पे, लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे जो 1 साल था उसका तो हो गया काम तमाम, लेकिन ये रह गया है 6 मंथ। अब इसका और देखना है इसको कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जो भी आपको रेट दे रखी है, कितनी 1/10 आपको रेट दे रखी है फ्रैक्शन में, ठीक है। इसका क्या करोगे आप, 6 ऊपर लिखोगे, 12 नीचे लिखोगे, ठीक है। अब ये 6 कहाँ से आया, 6 आया ये आपके 6 मंथ्स। 12 कहाँ से आया, 12 होता है आपका ईयर, यानी एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। सर 1/20। हाँ, तो ये जो हो जाएगा आपका 6 से 2 टाइम में कट जाएगा, 1/20 आ जाएगा, यानी आपकी इस 6 मंथ के लिए जो रेट होगी वो होगी 1/20। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल की कहानी थी। जब 6 मंथ्स की कहानी आएगी तो आप 6 को ऊपर लिखोगे और 12 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे। 12 से डिवाइड क्यों किया हमने, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, क्योंकि मंथ्स में दे रखा है हमें। जब हमने डिवाइड किया 1/20 आ गया। सेम जैसा हमने इसके साथ किया था वैसे ही हमें इसके साथ भी ट्रीट करना है। तो 20 आपने यहाँ लिखा और यहाँ पे 20 बोलो 1। सेम बिल्कुल जैसे हमने इसको ट्रीट किया है ना, वैसे ही हमें इसे ट्रीट करना है। ये भी आपकी रेट है और ये भी आपकी रेट है। ये रेट जो है आपकी 6 मंथ्स के लिए है, जबकि ये जो रेट थी ये आपकी 1 ईयर के लिए थी। क्लियर है? यस किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को बताओ इस बात में? सर मैं भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ सर, एक बार दोबारा समझा दीजिए। देखो दोबारा समझो, पूरा रब कर देते हैं फिर समझा देते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन में हमें सिंपल सिंपल दे रहा है कि 2 ईयर का निकाल दो या फिर 3 ईयर का निकाल दो या फिर 1 ईयर का निकाल दो, ऐसे कह रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने चीजों को मिक्स किया है, यानी आपको 1 ईयर दे रखा है और 6 मंथ्स दे रखा है। आप क्या करोगे, आप इसे 2 आंखों से देखोगे ऐसे, ये 1 साल अलग है और ये 6 मंथ्स जो है आपका अलग है, ठीक है। हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि रेट को हम उठा लाते हैं। रेट कितनी आपकी 10% है। 10% को आप लिख सकते हो फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हो, बोलो यस सर। यस सर 1/10 लिख सकते हो। अब नीचे हम लिखते हैं एक तरफ प्रिंसिपल, एक तरफ लिखते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल के नीचे मैंने 10 लिख लिया, क्योंकि आपको पता है ये पी होता है आपका और ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैं आपकी बात करूं अमाउंट की, अमाउंट कितना आएगा बोलो? सर 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 ईयर की जो है बात हो रही है, 1 ईयर की बात हो रही है, तो क्या मैं पावर पे 1 लगाऊं? क्या मुझे जरूरत है 1 लगाने की? नो सर क्योंकि मतलब तो वही रहेगा, अगर मैं 10 लिख दूं या 10 की पावर 1 लिख दूं रहेगा तो वो 10 ही, ठीक है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 लगा दिया आपने। चलिए ये 1 साल की कहानी जो है समाप्त हो गई। अब कहानी में आता है यहाँ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स को कैसे डील करें, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, ये जो भी आपकी रेट आई है फ्रैक्शन में इसको उठा लाओगे 1/10 और क्या करोगे, आप कर दोगे ये 6 मंथ है, 6 को ऊपर लिखोगे और 12 से डिवाइड कर दोगे। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता है इसको हमें ईयर में बनाना है, ठीक है। 6 मंथ जो है 1 ईयर में आपके मंथ जो है 12 होते हैं, इसलिए मैंने इसे 12 से डिवाइड किया। जब मैं डेज वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ 365 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्लियर है? बोलो क्लियर है? यस सर। हाँ, तो बस कहानी यही समाप्त हो जाती है। 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, यानी जो आपकी नई रेट आ गई वो आ गई 1/20। ये 1/20 किसके लिए आई है, सिर्फ ओनली 6 मंथ्स के लिए आई है, ठीक है। मुझे 1 साल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं उसकी कहानी को पूरा कर चुका हूँ। मुझे अब मतलब है 6 मंथ का, तो 6 मंथ का मैंने यहाँ से सॉल्व किया, 1/20 आ गया। ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बस ये 20 आपने यहाँ लिख लिया, इसको क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये 21 हो जाएगा। चलिए मैंने मल्टीप्लाई की 200 आ गया। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई की कितना आ गया, 11 वन जा 11, 11 टू जा 22 और ये 23 हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। फिर तो कितना डिफरेंस आया इनमें, डिफरेंस आ गया 31 का, यानी ये जो आ गया 31 ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। मैं प्रिंसिपल का रेशो पूछूं आप कह दो 200 है, मैं अमाउंट का रेशो पूछूं आप कह दोगे 231 है, और मैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो पूछूंगा आप कहोगे 31 है। खैर हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, कह रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 2000, यानी हमें दे रखा है ये प्रिंसिपल,
तो प्रिंसिपल को मैंने प्रिंसिपल के रेशियो के इक्वल रख लिया, ठीक है। ये इससे कितना टाइम हो गया? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। कुछ नहीं करना है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दोगे, इस 2 से 20 को काट दोगे तो 10 टाइम्स यहाँ आ जाएगा सीधा। चलिए निकालने को कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है तो भाई इसको भी मैं क्या करूंगा 10 टाइम्स कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा रेशियो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो 310 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है इस वाले क्वेश्चन में? एक बार अच्छे से देख लो। सर पावर 6 लेंगे ना? पावर 6 नहीं ले सकते, मैंने कहा ना। मैंने ये जो 6 मंथ था इसको मैंने ईयर में कन्वर्ट कर लिया। ईयर में कन्वर्ट कैसे हुआ? 12 से डिवाइड करके हुआ ना कन्वर्ट। यस सर। तो पावर का जब भी ये 6 मंथ 5 मंथ 4 लेंगे। मंथ, नहीं पावर तो हम कुछ नहीं लेंगे अब। देखो फिर यहाँ 200 क्या कह रहे हो आप? सर आपने मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे? किससे मल्टीप्लाई किया है? सर 10 और 20। ओके देखो यहाँ मेरे पास रेट दे रखी थी 1/10, लेकिन ये 6 मंथ की कहानी थी, ये मुझसे सॉल्व नहीं होती क्योंकि मैं यहाँ क्या लगाता पावर पे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जो रेट आई थी यानी जो रेट थी उसकी मल्टीप्लाई मैंने टाइम से कर दी, ठीक है। रेट आपकी ऐसी रही, टाइम की बात करूँ टाइम आपका 6 मंथ है तो 6 आपने ऐसे लिखा, अपॉन में 12 आपने लिखा। 12 क्यों लिखा? क्योंकि भाई ये मंथ दे रखे थे लेकिन मुझे ईयर बनाने हैं। तो ईयर कैसे बनेंगे? तो ईयर बनेंगे भाई आपके 12 से डिवाइड करके। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट आपको इतना बताऊं, मैंने बस इतना किया है कि मैंने ये जो 6 मंथ है इसको मैंने ईयर में कन्वर्ट कर लिया है। यस सर। ठीक है, तो ये 6 लास्ट एक्ससीआई वाला अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ये 1/20 आ गया, यानी इस 6 मंथ के लिए मैंने कहा ना आपको इनको 2 आंखों से देखना है, इसको अलग देखो और इसको अलग से देखो। 1 ईयर का तो आपको पता है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर आप कर लोगे पावर लगा के। लेकिन जब 6 मंथ की कहानी आएगी ना तो उसमें आपको जस्ट इतना सोचना है कि जो रेट आई है आपकी 1/10 इसको लिखोगे, इंटू कर दोगे टाइम, यहाँ पे जो भी मंथ्स दे रखे हैं उसको ऊपर लिखोगे, डिवाइड कर दोगे 12 से। 12 से इसलिए डिवाइड क्योंकि ईयर कन्वर्ट करना है। कितना आ गया 1/20, ये आपकी आ गई न्यू रेट। न्यू रेट किसके लिए आई? सिर्फ 6 मंथ के ये लिए। समझ आ गया, ठीक है। और ओके अभी आगे बढ़ता हूँ। तो 20 आपने यही लिखा और 20 में 21 आपने ऐड किया, 1 ऐड किया तो 21 हो गया। इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई कर ली, 200 आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 231 आ गया। ये प्रिंसिपल हो गया रेशियो आपका, ये अमाउंट का रेशियो हो गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल के रेशियो के आपने इक्वल रखा, तो ये 10 टाइम्स हो गया, ठीक है। यानी 2000 जो भी नीचे दे रखा होता है उसको ऊपर लिखो और जो ऊपर दे रखा है उससे डिवाइड कर दो, 10 टाइम्स आ जाएगा। तो ये 10 टाइम्स हो गया। आपको निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। दोनों में डिफरेंस 31 का था, यानी रेशियो 31 है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इसको भी आपने 10 टाइम्स कर दिया। बोलो एक बार अच्छे से देख लो क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है इसी से रिलेटेड। सर मेरे को ये वाला स्टेप सर जो बिल्कुल लास्ट में किया है सर वही समझ नहीं आया बस। लास्ट में क्या किया है हमने? ये वाला? यस सर। इसमें क्या समझ नहीं आया? देखो यही तो करते आए हो आप, यहाँ भी तो आपने वही किया है। जितना ये टाइम्स आ जाता है उतना टाइम्स इसको भी कर दो जो निकालना है। ओके सर। सर आपने सीआई लिखा सर, उससे कंफ्यूज हो गया। अच्छा अच्छा, ये सीआई का रेशियो है, ये जो रेशियो है ये सीआई का, इसलिए मैंने सीआई लिख दिया पहचान के लिए आपको। ओके सर। जो भी निकालना है उसको भी उतना ही टाइम्स का। अगर मैं यहाँ अमाउंट निकालने की बात करता तो अमाउंट का रेशियो ये है, इसको भी आप 10 टाइम्स कर देते, 2310 आ जाता, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई आगे बढ़िए, बताइए इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है। तो मैंने आपको दे दिए 45 मार्क्स। मैंने एक काम करो, ये मेरी बात है, बताओ तो मैंने तो क्या कर दिया, इतना ही था किसी आप कोई पहलवान जिसका आंसर आया हो? सर बी। बी आंसर 310 आप कह रहे हो, ठीक है आपका आंसर। देखो चीजों को सेम वैसा ही क्वेश्चन है,
कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारी नज़र रेट पे पड़ी, मैं रेट को उठा के लाया। 20% को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 1/5, सबको पता है, ठीक है। 20 ये परसेंटेज के नीचे 100 आ जाता है, काट दोगे तो 1/5 आ गया। चलिए, तो एक तरफ मैंने P लिखा और एक तरफ मैंने A लिखा। P की बात करूँ तो ये नीचे वाला P होता है यानी प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाले की बात करूँ ये आपका CI होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो P तो भाई आपका 5 हो गया, आंखें बंद की आपने और इन दोनों को जोड़ लेना है, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं, यहाँ पे दो हिस्से हैं, एक तो 1 ईयर दे रखा है, एक आपको 5 मंथ्स दे रखा है। तो पहले तो मैं इसके लिए सॉल्व करता हूँ इसे। तो 1 ईयर की बात करूं भाई, पावर 1 लगा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें मत लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, इतना तो हो गया कि 1 ईयर का मैंने खत्म कर दिया, लेकिन ये 5 मंथ्स का मैं कैसे करूँ? मैंने कहा बहुत आसान है। क्या करना होगा, ये जो 1/5 है इसी को उठा के लाओ, यानी रेट इंटू टाइम करना है आपने। तो रेट तो आपकी 1/5 हो ही गई, लेकिन टाइम की बात को, टाइम आपको 5 मंथ्स दे रखा है, तो 5 मंथ्स आपने यहाँ लिखा। लेकिन मैंने कहा इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो ईयर में कन्वर्ट कैसे होगा, जस्ट डिवाइड बाई 12, ईयर में कन्वर्ट हो गया। तो 5 से 5 उड़ा दिया आपने, कितना आ गया, 1/12 आ गया। तो भाई 1/12 जैसे ही 1/5 आया था वैसा ही आपका 1/12 है। ये नीचे वाला आपका प्रिंसिपल है और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ लिखूंगा मैं, तो 12 मैंने यहाँ लिख दिया और मैंने कहा आंखें बंद करो और दोनों को ऐड कर लो, तो 12 और 1 13 हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो लो, सर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यस सर। अब चीजों को, अगर आप चाहते हो कि मैं ज्यादा कैलकुलेशन में ना फंसूं, तो आप क्या कर सकते हो, अब चीजों को और जो है इजी कर सकते हो। इजी कैसे कर सकते हो, जरा देखो मेरी तरफ। आप क्या करोगे, आप क्रॉस में अगर कट रहे हैं, ये क्रॉस में यानी इस तरीके से क्रॉस में अगर कट रहे हैं तो काट सकते हो, जैसे 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। क्लियर है? अगर ये इससे कटता तो मैं इससे काट दूं, लेकिन काटना क्रॉस में ही है, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस में ही काटना, यानी इस वाले नंबर से ये वाला नंबर या ये वाला नंबर, ठीक है। यानी अपोजिट पार्टी कट सकती है, सेम सेम नहीं कर सकते। जैसे 5 से अगर यहाँ 10 होता तो मैं 5 से 10 नहीं कट कर सकता, ठीक है। अपोजिट पार्टी एक दूसरे से कट सकती हैं, तो काट के छोटा कर सकते हो। 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया। अगर आप ऐसे रखना चाहते हो तो ऐसे ही रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। और 13 1 जा 13 हो गया। चलिए, हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये रेशियो किसका आया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का आया है। एक कलर बड़ा लाइट चल रहा है। चलिए, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, प्रिंसिपल जो कि कितना है, बोलो सर 1500। 150 टाइम्स। हाँ, अगर कोई दिक्कत है ना, कोई इश्यू है, कुछ समझ ना हो तो पूछ लेना तुरंत, ठीक है। अब ये कितना टाइम हो गया, ये 150 टाइम्स हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो 3 है, तो 3 को भी मैं क्या करूंगा, इतना 150 टाइम्स कर दूंगा। तो कितना आंसर आएगा, तो आंसर तो बदल जाएगा। यहाँ पे आपका जो आंसर था 310 आप बता रहे थे ना, चलिए तो 15 3 से कितना हो गया, 450। ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा आपका 450 होगा। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालने को कहा गया है हमसे, तो ये 310 नहीं 450 जो है आपका राइट आंसर होगा। अगर क्लियर नहीं हो तो दोबारा समझाऊं, जल्दी से बताइएगा। सर आपने तो और छोटे छोटे करते जा रहे हैं सर, धीरे धीरे। हाँ, तो चीजों को आपने भी तो ऐसे ही सॉल्व करना है ना। हाँ बताइए। सर अगर ये ना काटें जब आंसर निकालें जब भी सेम ही आएगा। हाँ, सेम ही आंसर आएगा। चीजों को मैंने काट के छोटा कर लिया, जिससे मैं क्या कैलकुलेशन इजी हो जाए, मैं कंपेयर इजीली कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे कितना आता है, ये 60 आता है यहाँ पे, तो 60 को मैं 50 100 से अगर कंपेयर करता तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता, लेकिन मुझे यहाँ सोचना नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ 10 है या 1500 है, मुझे पता है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 150 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई इशू नहीं है, सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल 1000 दे रखा है, 20% जो है आपकी रेट दे रखी है, लेकिन टाइम जो दे रखा है आपको 1 ईयर 73 डेज दे रखा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास रामबाण है, उसी को हम लगाएंगे और हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति किसी को? नहीं सर।
सर एक बार सॉल्व करने दीजिए। कर लो चलो। तो यहाँ पे क्या करना है, 73 को आप डिवाइड किससे करोगे, 365 से डिवाइड करोगे। 365 सर, यहाँ वन वो तो नहीं करेंगे सर, प्रॉपर नहीं है इसलिए 1/4 भी डालो। ना 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 ना, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जैसे हमने यहाँ किया है ना रेट इनटू में टाइम, जस्ट वैसे ही करना है चीजों को। डेज को यहाँ लिखोगे, सर यहाँ 365 से डिवाइड। स्पेसिफिक होता है ना सर, डे उसका थोड़ी होता है सर, ईयर में डे जो होते हैं 365 1/4 होता है। यहाँ पे जो आपको माना जाएगा, जब भी क्वेश्चन आपके सामने अगर डेज वाला आ रहा है तो वहाँ स्पेसिफाई उसमें कर रखा हो कि ये नॉर्मल ईयर है, ये आपका लीप ईयर नहीं है। क्लियर है? यस सर। अगर लीप, हाँ बोलिए सर ए आंसर होगा 248। बेहतरीन, सबसे पहले आंसर आया देखो। बाकी लोग बताइए। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन होगा 248। देखो चीजें बहुत आसान है। 1/5 आपने 20% को लिख लिया है, तो ये नीचे वाला क्या होता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक तरफ लिखता हूँ प्रिंसिपल और एक तरफ लिखता हूँ अमाउंट। प्रिंसिपल की बात करूँ जो कि मुझे 5 दे रखा है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, आंखें बंद करके इन दोनों को ऐड कर लेना, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। चलिए कहानी तो हो गई 1 ईयर की, यानी मैं अगर इस पे पावर 1 लगा दूं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जरूरत नहीं होती है लगाने की। अब रह गई है 73 डेज की स्टोरी। अब इसका क्या करें, मैंने कहा इसका भी बहुत सिंपल है, जैसे हमने पिछला 5 मंथ्स वाला किया है वैसे ये हो जाएगा। तो रेट इनटू टाइम आपको याद होगा, रेट कितनी है भाई, रेट है आपकी 1/5। टाइम की बात करूं, टाइम कितना है सर, टाइम तो 73 डेज है, तो 73 आपने ऊपर लिखा, और किससे डिवाइड करना है ये डिसाइड करेंगे आपके ये, ठीक है। अगर डेज हैं तो 365, मंथ्स है तो 12, ठीक है। तो मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया इसे 365 से, तो 73 1 जा 73 और 73 सर 5 5 टाइम। 5 टाइम्स आ गया, यानी 125 जो है आपका आ जाएगा। तो वही चीज जैसे यहाँ इसके साथ हमने किया है वैसे इसको, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारी CI हो गई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई। तो एक तरफ मैंने इसको लिखा और आंखें बंद करके इन दोनों को जोड़ लिया मैंने, यानी ऐड कर लिया, तो 26 आ जाएगा। चलिए ये 125 हो जाएगा आपका, और ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 156। यस। ठीक है, डिफरेंस कितना आया इन दोनों में, 31, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो होता है हमारा। चलिए अब जो है हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के रेशियो के इक्वल रख दिया आपने, तो 125 के बराबर आपने इक्वल जो है 1000 को रख लिया। कितना टाइम हो गया, 8 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है। यानी 1000 जो भी नीचे दे रखा है उसको ऊपर लिखना है, और जो ऊपर दे रखा है उससे डिवाइड कर देना है। तो 8 टाइम्स हो गए, तो 8 टाइम्स मैंने इसको कर दिया। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है यानी CI पूछ रहा है, तो मैं इसको भी 8 टाइम्स कर दूंगा। तो 8 टाइम 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। क्लियर है, बताओ? यस सर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि रेट इनटू टाइम होता है। जो रेट क्या होती है, रेट आपकी जो पहले आ चुकी होती है वो, और टाइम जो भी आपको लास्ट वाला निकालना है उस हिसाब से। तो जो भी बनेगा वो आपकी नई वाली रेट बन जाएगी, नई वाली रेट आ जाएगी, फिर उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। चले फिर आगे। सर डेज क्या क्या दे सकते हैं? देखो डेज वो देंगे जो आपके 365 से जो है डिवाइड हो रहे होंगे पूरे पूरे, ओके सर। ठीक है, वही देंगे। क्यों दिया यहाँ 73, क्योंकि उनको पता है कि डिवाइड होके आराम से जो है आपका रेट आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत ना हो। हाँ ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक तो पहले से स्टूडेंट को देखते ही इससे डर लगेगा कि ये कैसे होगा, अगर नहीं पता हो तो दिखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को, तो ये आराम से आप कर लोगे। चलें फिर आगे। खोखला पहाड़ बनाते हैं। हाँ, चीज़ों को दिखा के ऐसा दिखाता है कि डर जाए स्टूडेंट। ये तो इजी है बहुत, है कि नहीं? यस सर। करो फिर, इजी है तो। कर रहे हैं।
यहाँ फंस तो नहीं रहे हो आप? सर बोलिए। हो जाए तो बता दो। सर ऑप्शन बी आ रहा है। विच वन? बी। बी। बाकी कोई जिसका हो गया हो? देखो ये कितना लिखा है, ये मान लो आपका कि 2.5 ईयर लिखा है, या 2 इंटू 1/2 ईयर लिखा है, या फिर 2.5 साल लिखा है। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। है कुछ नहीं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है कि 2 ईयर्स 6 मंथ में लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत? यस सर। तो सेम ही चीज है, इसको और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही इक्वल है। अगर इसको ऐसे देता तभी कर लेते, अगर ऐसे दे दिया है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को कैसे करें, तो सेम वही अपना फंडा, रेट को आप उठा के लाओगे, 10% है जो कि 1/10 10, प्रिंसिपल लिखा प्रिंसिपल आपने, 10 अमाउंट 11 अमाउंट 11, टाइम पावर कितनी लगाएंगे? 2। हाँ तो आप देखना ये 2 है और 1/2 है, तो पहले तो हम 2 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 1/2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले 2 के लिए सॉल्व करने के लिए आपको पावर 2 लगा देनी है। क्लियर है? चलिए यस सर। अब 100:121। हाँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100:121। अब ये जो 1/2 है इसके लिए मैं कैसे सॉल्व करूँ? मैंने कहा बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ये सर 1/2 इंटू 1/10। हाँ 1/, रेट आपके 1/10 है और इंटू में कर दिया आपने 1/2। ठीक है, अगर ये 6 मंथ दे रखा होता तो मैं क्या करता, 6/12 करता, जो कि खुद में ही 1/2 होता है। एक ही Yes, बात है। ठीक है, तो वही चीज है। सर इन्होंने एक काम हमारा खत्म कर दिया। हाँ तो कितना आ गया, 1/20 आ गया, तो ये 20 नीचे प्रिंसिपल। 20:21। हाँ तो यहाँ पे 20:21 हो जाएगा। क्लियर? चलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई की हमने, तो ये आ गया आपका 2000। इसकी मल्टीप्लाई की हमने तो कितना आ गया, 12541। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ऑन अ सर्टेन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको सीआई दे रखा है, सीआई दे रखा है आपको। यस सर। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आया भाई 541 का, जो कि क्या होता है, सीआई होता है। हाँ सीआई Yes, का sir. रेशो होता है, ये इसका प्रिंसिपल का रेशो, ये अमाउंट का रेशो। हम रेशो से खेल रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, चलिए हमें ये दे रखा है, यानी 541 के इक्वल में क्या रख सकता हूँ, 1623। कितना टाइम्स हो गया ये? 3 टाइम्स हो गया, पक्का? 3 times. चलो इसको हटा देता हूँ, बाद में कंफ्यूज करेगा ये। तो ये 3 टाइम्स, आपने कहा कि 3 टाइम्स हो गया, हमें निकालना, वो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट, अमाउंट आपको निकालनी है। तो अमाउंट ये होगी आपकी, या ये होगी? यहाँ भी कुछ दिक्कत है, यहाँ भी ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल ही है, प्रिंसिपल ही निकालना, उस हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं। यस सर, गलत ऑप्शन है। हाँ नहीं, ऑप्शन गलत नहीं, ये लिखा गलत है, उसने कन्वर्ट गलत किया है। चलो ये प्रिंसिपल आपको निकालना, तो प्रिंसिपल का रेशियो, ये कुछ भी निकालना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर धोखा देने के लिए लगा रखा है। हाँ तो चीजें आपको आती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल पूछेगा भाई हम इसको भी 3 टाइम्स कर देंगे, तो ये हमारा 6000 जो है आंसर आ जाएगा। 6000 आंसर आ गया। अगर हमसे ये पूछता अमाउंट कितनी होगी, तो अमाउंट को भी 3 टाइम्स कर देते, क्योंकि हमारे पास रेशियो है तीनों चीजों की। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। तो अब आपको डर नहीं होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, विदाउट फॉर्मूले हमने हर टाइप के क्वेश्चन सर डरा देंगे सर, खोखला पहाड़ है तोड़ देंगे। एक ही मेथड से हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका इस तरीके से कि आपको 30 मंथ्स दे रखे हैं। सर टाइम दे दो सर, अभी करके दिखाते हैं। हाँ कर लो, टाइम है। जितना आप ज्यादा सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस आपको कम करनी पड़ेगी।
सर ये तो पिछले सवाल का ही दे रखा है सर। हाँ लेकिन रंग रूप बदल गया ना इसका। यस सर। हाँ ये अपरिचित बन गया है। तो वो थी ना, रब ने बना दी जोड़ी, तो अनुष्का शर्मा पहचान नहीं पाती है जब उसकी मूंछें होती हैं। यस सर। तो वैसे ही कुछ है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, जैसे हमने पिछला किया वही तो आंसर होगा। चीज को समझना है यहाँ पे। Yes, sir. 30 मंथ्स दे रखा है। Yes. मैं यहाँ पे पहले टाइम उठा लेता हूँ, तो 30 मंथ्स को मैं और क्या लिख सकता हूँ अगर मुझे सर लिखना। इसे 2 12 years से 6 करेंगे months. डिवाइड सर, उससे आ जाएगा 2 years and half year या 6 months। ओके तो यहाँ पे मैं 30 मंथ्स को हम 2 ईयर और 6 मंथ्स लिख सकते हैं। तो भाई क्वेश्चन ईजी हो गया हमारे लिए। तो रेट आपकी 10% है, 10% को 1/10 लिख सकते हो, तो 10:11 10:11 सर, यानी। पावर हाँ 250। जब क्वेश्चन करो तो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ये यस प्रिंसिपल सर। अपने आप ही होता है, अमाउंट होता है। चलिए यहाँ सर पे वैसे सोफेस्टिकेटेड ही अच्छा लगता है सर, अगर बाद में सवाल करके समझ आता है सर। ऐसे चलो। दिखाते हैं वो पढ़ने वाले बच्चे मूवीज में कि उनके बुक्स में ऐसे आराम से कर रखा होता है, और हाँ असलियत में वो पूरा हम महाभारत कर रहे होते हैं। हाँ ये सही बात है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना चीजों को छोटा करते जाओगे, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। चलिए यहाँ पे 2 इयर्स की कहानी समाप्त हो गई, लेकिन अब बात आती है 6 मंथ की। तो भाई 6 मंथ के लिए रेट आपकी 1/10 ही है। टाइम की बात करूँ, टाइम है भाई 6 मंथ, तो 6 अपॉन में यस सर, 12, 1/2। 1/2 जो कि होता है 1/20। तो नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 20 लिखा। चलो ऐसा कर लेता हूँ, मैं इसको सॉल्व करके लिख लेता हूँ। तो 10 को मैंने सॉल्व करके 100 लिख सकता हूँ, यानी 11 का स्क्वायर 121 लिख सकता हूँ। और अब मैं इसको लिख सकता हूँ 20:21। क्लियर है? कुछ नया तो नहीं किया मैंने? नहीं सर। इसका सर मैंने दो पहाड़ सेम थे बिल्कुल। हाँ इसका स्क्वायर मैंने कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, और इसको मैंने 20 और इन दोनों को ऐड करके लिखना होता है, 20 में लिख दिया। मल्टीप्लाई की मैंने तो 2000, और इधर मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ गया था वो 2541। 2541। 2541 डिफरेंस आया इसका 541। ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल को मैंने प्रिंसिपल के रेशियो को इक्वल रखा, जो कि 1 टाइम हो गया। निकालना क्या है, निकालना आपको अमाउंट है, तो अमाउंट को भी मैंने 1 टाइम कर दिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सर यस सर। सर बोलो। इसका तो ये मतलब है सर, इतने क्वेश्चन के बाद देखते हैं कि क्या करना है। हाँ लेकिन इजी है चीजें, अगर क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो आपका इसी मेथड से हो रहा है, तो इसका मतलब चीजें इजी हैं। अगर इसी चीज को आप फॉर्मूले से कर रहे होते तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन हो रही होती, क्योंकि इजी नहीं होता 2 ईयर 6 मंथ का निकालना फॉर्मूले से। यस सर, फिर सही में पत्थर तोड़ने पड़ते। हाँ पत्थर तोड़ने पड़ते, वो टूटते नहीं फिर पत्थर। चलिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये रुपीस का सिंबल है, पढ़ेगा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा और रंग रूप बदला है अपना। यस सर। करना वैसे है। यहाँ पे रेट जो है आपको 2 दे रखी है, ये फर्स्ट वन है और ये सेकंड वन, जो आपको रेट दे रखी है। R1 है आपकी और ये R2 है। तो पहली रेट की बात करूं जो कि 8% है, जिसको मैं 8/100 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे कट कर दूं तो छोटा कर दूं तो कितना बन जाएगा? सर ये भी वैसे ही करना है, दो दो हाँ अलग अलग करके फिर मल्टीप्लाई करना है। हाँ वैसे वैसे ही ना? सेम वैसे ही है। 10% को मैं पता है मुझे 1/10 लिख सकता हूँ, लेकिन इसका नहीं पता, तो मैं इसे कट कर सकता हूँ। 4 2 8, 4 2
8 और 4 5 जा 20। चलिए अब कर दो यहाँ पे, एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट, ठीक है। तो आपको पता है क्या करना है, एक तरफ 25 लिखना है और जोड़ के जो है ऐड करके 27 सी ऑप्शन 47। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपका 10 हो गया और ये 11 है। हुआ किसी का? यस सर, सर सी ऑप्शन आता है। चलिए इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 250 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? सर 297 297। डिफरेंस कितना आया? सर 47। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी आपको यही निकालना है, नहीं आपको सीआई निकालना है। सर सीआई निकालना है सर, प्रिंसिपल दे रखा है 100 Principal टाइम्स, सीआई में 100 मल्टीप्लाई करना है 4700। 100 टाइम्स हो गया तो इसको भी मैंने 100 टाइम्स कर दिया, 4700 जो है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बस। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, अभी तो कहानी अभी बाकी है, कहानी ये बाकी है। देखो जरा, ये रुपीज है सर अभी से हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं। देखो चीजें और कॉम्प्लिकेट हो गई, लेकिन आपको पता है करना कैसे है। अगर इसी को फॉर्मूले से करते तो वाह क्या बात हो जाती करते। सर ए। ए होगा 444। बाकी सर 2 मिनट ना कर लो। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसे। चलिए देखिए, रेट क्या है आपकी 12 इंटू 1/2%, यानी फर्स्ट रेट जो है आपकी 12 इंटू 1/2% है। सेकंड रेट जो है आपकी वो 14 इंटू में सर, सर ए ही है। ए है। चलिए सर वो टाइम इसलिए लग रहा था सर, 3 का अलग अलग करके निकालना था ना। ओके, रेट इसकी बात करूँ थर्ड रेट की तो ये 16 इंटू 1/3 है। चलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जरा बताइएगा? 25/2। 1/8 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, मुझे पता है ना। यस सर 1/8, 7/8 और 6/7। हाँ तो जिसको नहीं पता वो एक बार फिर से यहाँ देख लो, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। 24 हो गया, 24 में ये ऐड कर देंगे ऊपर वाला, 25 हो गया डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी है, इंटू में 100 4 टाइम में चला गया, यानी 1/8 लिख सकते हैं हमसे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/। सर बोलो। इतना बड़ा करने के बाद कैलकुलेशन लास्ट में 1 डिफरेंस आ रहा है। तो 1/7 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, तो कुछ नहीं, प्रिंसिपल लिखा, एक तरफ हमने अमाउंट लिखा तो 8 आ गया, फिर ये वाला जो सर है 8:9 आ गया, 7:8 आ गया और 7:9 नहीं सर 6:7। 6:7 सर, वो मैंने रफ का देख के बता रहा हूँ सर, गुचड़ हो गया। हाँ, और मैंने आपको सिखाया है कि अगर कटते हैं क्रॉस में तो काट दो, 8 से 8 खत्म, 7 से 7 खत्म। सर 6:9 है सर, 2:3 हो 3 जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2:3 आएगा सीधा। जितना छोटा हो सके उतना करो। चलिए, हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है या फिर अमाउंट दे रखी है, क्या दे रखा सर है? हमें प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल दे रखा है सर तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तब आएगा, और 1 डिफरेंस है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 1:444, वो आ जाएगा 444। हाँ, तो ये 1 का डिफरेंस है, 1 के डिफरेंस को भी हम 444 टाइम कर देंगे तो जो है 444 जो है हमारा राइट आंसर। यानी
कॉम्प्लिकेशन थी इस क्वेश्चन में, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं, रिजल्ट हमें पता है अब। तो इजी है चीज़ों को करना इस मेथड से, इसलिए आपको सिखाया गया है। सर अगर पेपर में ऐसा आता तो सर देखते ही डर जाते और कहते ही हाँ। बस करो। हाँ, अब नहीं डरोगे क्योंकि आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन जो है इसी मेथड से होना है। यस सर। सर पहाड़ कितना भी बड़ा दिखे अंदर से खोखला हो। खोखला है। चलिए यहाँ पे देखो, पहाड़ 3 दे रखी हैं और तीनों डिफरेंट दे रखी हैं। सम पता है ना क्या निकालना है यहाँ पे? यस सर। क्या क्या निकालना है? सर CI सर अमाउंट। सॉरी अमाउंट सर सम निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। क्या कहता है ये? ओके सर। सर वहाँ कंपाउंड एनुअली दे रखा। ग्रोज टू यानी कितनी हो गई वो, यानी ये अमाउंट दे रखा है, ग्रोज टू इतनी हो गई वो अमाउंट। ओके सर। अब कर लो। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 2000। चलिए बेहतरीन। देखो कराते हैं। रेट आपको इस बार 3 रेट दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता 3 दे या 4 दे, हम आराम से करने वाले हैं। तो रेट फर्स्ट आपको दे रखी है 20%। 20% को आप सीधा ही लिख सकते हो 1/5, ठीक है। रेट 2 की बात करूँ, ये आपको दे रखी है 40%। तो 40% को आप क्या लिख सकते हो, बोलो? 2/5। रेट 3 की बात करूँ, ये आपको 50% दे रखी है, जो कि आप लिख सकते हो 1/2। चलिए हमें एक तरफ प्रिंसिपल लिखना है, एक तरफ अमाउंट लिखना है। प्रिंसिपल की बात करूँ भाई 5:6 हो गया, ऐड करना है दोनों, ठीक है। ऐसे ही 5:7 हो जाएगा और ऐसे ही 2:1 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। सॉरी, क्या कोई कटता है तो काट सकते हैं हम? नो सर। अभी नहीं। क्यों? काट सकते हैं, अगर दिखते ही क्रॉस में अगर लग रहा है तो उड़ा दो। सर 2 से काट दो सर। 2 से 3 को हाँ, काट दो। 2 से 3 से 2 को 6 को 2 से काट सकते हैं। अब जो बचा वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 5 25 आ गया। यहाँ कितना आएगा? 7 3 21, 21 into 3 63। यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? ये गिवन है अमाउंट, जो कि कितना है 5040। क्लियर है? यस सर। ठीक है। ये कितना टाइम हो गया देखते हैं। 8 3 4 8 6 48। ठीक है, ये आपका 80 टाइम्स हो गया। ये आपका 80 टाइम्स हो गया। आपको प्रिंसिपल निकालना है तो इसको भी क्या करोगे, 80 टाइम्स कर दोगे। यस सर। 2000 आ ही जाएगा क्या? अरे एक तरह से ये तो ऐसे दे देते हैं सर। सवाल 63 दे रखा है सर, इसमें तो पहले 6 से यानी 50 आना चाहिए, तो 50 के लिए कुछ बच जाएगा जो 3 कर देगा पूरा। तो उसमें 6 8 जा 48 होता है, यानी 2 चाहिए होते हैं, वो 3 पूरा कर देगा। ऐसा कर सकते हो, या फिर सिंपल सा मेथड है कि जो भी नीचे दे रखा है उसको ऊपर लिखो और डिवाइड कर लो। डिवाइड तो कर ही सकते हो, कर सकते हो या नहीं? यस सर। हाँ, तो कुछ चीज़ें जो है सिंपल होंगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है पॉइंट्स में चली जाती हैं। पॉइंट्स में ज़्यादा नहीं जाएगी, 2.5 3.2 इस तरीके से पॉइंट में जा रही होगी हल्की फुल्की। अगर ऐसा लगता है आपको कि पॉइंट्स में जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे ही रहने देना। और जो भी निकालना है, इस 25 निकालना है, इसको इनटू में रख लेना और काट पीट लेना इसको, तब भी जो है 2000 आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 25 लिख देता, अगर मैं इसे सॉल्व करता ना, मेरा आंसर तब भी 2000 ही आता। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फ्यूचर कभी ऐसा होता है तो आप ऐसे डील कर सकते हो क्वेश्चन। बाकी ऐसा होगा नहीं, सिंपल चीज़ आती है। वो चेक करते हैं कि आपको मेथड आता है क्वेश्चन सॉल्व करने का या नहीं। आपको तो आता है सर, उन्हें बस देखना है कि पहाड़ तोड़ना आता है, चाहे तोड़ना ना पड़े। हाँ, तोड़ना आना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे टूटेगा।
चलिए भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सर सी। सी सी कह रहे हो आप 8158। ओके बाकी लोग ट्राई कीजिए। सर सी आ रहा है। सी आ रहा है, सबका सी आ रहा सर सी आ रहा है। है, सबका सी आ रहा है। वेरी गुड। यस सर सी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ ₹1000 इन्वेस्टेड, यानी प्रिंसिपल आपको गिवन है 1000 रुपीज। कह रहा है एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 इयर्स, 3 साल की कहानी है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल जो है 10% थी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 2 इयर्स क्या कह रहा है, पहले 2 साल जो है 10% थी, यानी रेट जो है फर्स्ट ईयर भी 10% थी और सेकंड ईयर भी जो है आपकी 10% थी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो हाँ No, sir. हाँ फर्स्ट 2 यानी पहले 2 साल जो है आपकी 10% ही रेट रही, यानी ये भी 10 थी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी 10 ही थी। लेकिन कहता है आगे एंड 50 इयर्स पर एनम फॉर द थर्ड ईयर, यानी तीसरे साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए जो रेट थी वो आपकी 50% थी। जस्ट आपको यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, बस कुछ नहीं। पहले ये आपका फर्स्ट ईयर है, आपको लिखने की जरूरत तो होती नहीं है, ये आपका सेकंड ईयर है और ये आपका थर्ड ईयर है, ये सब लिखने की जरूरत है। चलिए रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली को 1/10 लिख सकता हूँ, इसको भी मैं 1/10 लिख सकता हूँ और इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। कोई आपत्ति किसी को? बोलो। यस सर। ठीक है तो प्रिंसिपल यहाँ लिखा हमने, हमने जो है अमाउंट यहाँ लिखा। आपको पता है नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो भैया ये 10 हो गया, इसमें आंखें बंद करके दोनों को ऐड कर लो तो 11 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम भी सेम ही रहेगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी रेट जो है आपकी 10% ही है, ये भी 10 × 11 हो गया। अब इसकी बात करूँ तो वही चीज़ जो है यहाँ सर 2:3 2:3 होगा। ये क्रॉस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लो। सर 200:363 363 है, ठीक है। निकाल लो क्या है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 163 आ गया। इसका रेशो किसका आया, रेशो ये सर कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ। अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की है उसने 1000, ठीक है। तो प्रिंसिपल को हाँ प्रिंसिपल के इक्वल रख लिया तो कितना टाइम 5 टाइम्स आ गया ये 5 टाइम्स आ गया। तो हमें ये निकालना है, इसको भी हम 5 टाइम्स कर देंगे तो 5 3 जा, ठीक है, और 5 6 जा और 5 1 जा 815 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यस सर। हाँ क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती रही है, जिससे वो उसे लगता है कि क्वेश्चन में टफ बना लूंगा, लेकिन आपको पता है नहीं बना सकता वो टफ, क्योंकि आपको मेथड पता है, ये हर एक क्वेश्चन यस सर। कर सकते हैं। चलते हैं फिर आगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका हाफ ईयरली क्वार्टरली क्वेश्चन। कुछ नहीं होता, थोड़ी सी चीज़ों को समझेंगे फिर सीधा क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछ ही नहीं जाते हैं। सर चेतन सर चैट में बता रहे हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, आज की क्लास के बाद अगले साल ही क्लास हो पाएगी। ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट कही उन्होंने, तो उन सर को थैंक यू जरूर बोलना। यस सर। हाँ ये सर ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। कल न्यू ईयर है ही नहीं। सर नहीं बोल रहे सर, बच्चे ही बोल रहे। बच्चे बोल रहे हैं, ओके। अब मुझे चैट पता नहीं लगती है ना सर आप ऐसे चैट क्यों नहीं देख पाते, बाकी सर तो देख लेते हैं। मे भी उनको जो है आज़ादी मिली हो फ़ोन में, कैसे देखनी है मुझे नहीं मिली आज़ादी, ठीक है। मुझे सिर्फ स्क्रीन आजादी। हाँ कोशिश करेंगे कि मिल जाए। चलिए हाफ ईयरली की सर बात काफी बच्चे सिर्फ चैट में बोलते हैं सर, उनका चैट में माइक बोलते हैं। उनका धोखेबाज है। ओके ओके चलिए कहता हूँ मैम से। हाफ ईयरली की बात करूँ तो उसमें कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट जस्ट थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है
इसमें क्या करोगे, रेट जो भी आपको दे रखी है उसका हाफ कर दोगे, ठीक है, और टाइम जो भी आपको दे रखा है उसको 2 टाइम्स कर दोगे। क्लियर है? ऐसे ही आपका क्वार्टरली आता है। सर यहाँ 4 टाइम्स। हाँ, यहाँ पे रेट को जो है 1/4 कर दोगे और टाइम को जो है 4 टाइम्स कर दोगे। ठीक है, यस सर। चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ, पढ़िएगा एक बार। पीछे करना एक बार। हाफ मतलब आधा करना है रेट का और टाइम को 2 ओके। टाइम्स करना है। क्वार्टरली मतलब 1/4 करना है। सर हाफ ईयरली है तो बस हमें मल्टीप्लाई वाला याद रखना है ना। हाँ, हाफ मतलब आधा, आधा करो। क्वार्टरली वो क्वार्टर बनाते हो ना, ओके। वही वाले बस। चलिए, एक स्टूडेंट पूछता है सर एक क्वार्टर में कितना होता है, सर पूछते हैं एक क्वार्टर में कितना होता है, वो स्टूडेंट कहता है सर 10 ml। कहीं और ही पहुंच जाते हैं। चलिए, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम हाफ ईयरली फॉर 1 into 1/2 years is ₹2,522, then what will be the principal? प्रिंसिपल निकालनी है यहाँ पे। चलिए, तो रेट है आपकी 10%, 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं। टाइम है आपका 1 into 1/2 ईयर्स, ठीक है। मैंने कहा कॉन्सेप्ट जो लगेगा इसमें, यहाँ पे कहता है हाफ ईयरली का लगेगा, ठीक है। हाफ ईयरली कह रहा है तो हाफ ईयरली में आप जानते हैं कि जो भी रेट दे रखी है उसका हाफ कर देते हैं हम। लेकिन जब आप फ्रैक्शन में हाफ कर रहे होगे तो क्या करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। इस चीज़ को दोबारा समझो, यहाँ पे 1/10 है, आप जानते हो कि रेट को जो है हाफ कर देते हैं, तो रेट हाफ कैसे होगी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब भी वही है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इसका मतलब भी वही है, सेम ही है। बोलो, क्लियर है? सर बिल्कुल। हाँ, टाइम की बात करो भाई, टाइम को यहाँ पे क्या होता है, हाफ ईयरली में 2 टाइम्स कर देते हैं, तो कितना यस टाइम हो सर। गया, 3 ईयर्स जो है आपका टाइम। क्वेश्चन सिंपल और है यहाँ जैसे। हर चीज के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। हाँ, तो क्वेश्चन जो है आपका नॉर्मल वाला बन गया है कि एक तरफ प्रिंसिपल लिखना है और एक तरफ अमाउंट लिखना है। प्रिंसिपल बोले तो 20, और ये कितना हो जाएगा, सर 21। 21। 21। सर अब बी। आप, हाँ बी, ठीक है। अब आपको जो है इससे कोई लेने देना नहीं, आपका जो भी रेट है वो ये है 1/20, ठीक है। इसकी तरफ देखना भी मत, और देखोगे तो पाप होगा। जो भी है आपकी ये है रेट। चलिए, टाइम की बात करूँ, टाइम है आपका 3 ईयर्स, तो पावर पे आपने यहाँ पे 3 लगा लिया। तो 20 की पावर 20 की क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 8000। वहीं 21 की क्यूब करोगे 9261 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आया दोनों में, 1261, जो कि क्या होता है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट, क्या गिवन है? अमाउंट। सर अमाउंट। अमाउंट गिवन है प्रिंसिपल, चेक करो फिर से। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम हाफ ईयरली फॉर इज है, यस सर, CI। सीआई है, ठीक है। तो सीआई का जो रेशियो है उसको सीआई आप, सीआई ज्यादा पालन हो गया सर, यहाँ तक खींच दिया इन्होंने। हाँ हाँ, तो इसको ये कितना टाइम हो गया, 2 टाइम हो जाएगा। 2 टाइम्स। यस तो सर। भाई प्रिंसिपल निकालना है, इसको भी 2 टाइम्स कर दो, 16,000 जो है आपका राइट आंसर, 16,000। चलें आगे, जी सर। बताइए। ये जो है रुपीस का सिंबल है। क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा, ध्यान रखना, क्योंकि आप जैसे 2 ईयर करोगे, 2 टाइम्स करोगे इसे, तो 4 ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा।
सर सी। सी होगा। वाओ, सुपर फास्ट। सर सी ऑप्शन। सी होगा। दो आंसर आए मेरे पास, बाकी सर सी होगा। सी होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल हम क्या है, रेट उठा के लाए। रेट हमारी 20% है, जो कि हम फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। कोई आपत्ति किसी की? यस सर। ठीक है, सर कोई आपत्ति विपत्ति कुछ नहीं। कुछ नहीं है। चलिए, हाफ ईयरली की बात हो रही है यहाँ पे, तो रेट का हम क्या करेंगे, 1 हाफ। बाई 2, हाफ कर दिया हमने तो 1/10 बन गई। टाइम की बात करूँ मैं, टाइम यहाँ पे आपको 2 इयर्स गिवन है, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं हाफ ईयरली का केस है, तो भाई मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो गया, 4 इयर्स जो है आपका ये हो गया। तो रेट आपकी ये है, टाइम आपका ये है, इससे और इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल लिखा मैंने एक तरफ मैंने अमाउंट लिख लिया। प्रिंसिपल की बात करूँ, ये 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, ये कितना होगा सर अमाउंट? 11। 11 होगा। जल्दी बोला करो ना, इसको ऐड करना है जस्ट। सर मैं देखा नहीं। हर केस में यही होगा कि हमें ऐड करके लिख देना है, एक तरफ नीचे वाला और अगली तरफ जो है दोनों को ऐड करके सम लिख देना है। चलिए, यहाँ पे टाइम की बात करूँ, टाइम आपको जो है 4 ईयर दे रखा है, तो पावर पे 4 लग जाएगा। अब जो है थोड़ी सी जो है दिक्कत हो सकती है कि हमें 10 की पावर 4 नहीं पता, हो सकती है। सर 10,000। 10,000। 11 की पावर 4 कितना होगा? सर 14641। 14641। वेरी गुड। डिफरेंस कितना आया? ठीक है। 4,601। हाँ। अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल गिवन है, तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के रेशो के इक्वल जो है हमने रख लिया 20,000। ये कितना टाइम हो गया? 2 टाइम। 2 टाइम्स हमें निकालने को क्या कह रहा है ये, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालने को कह रहा है। कंपाउंड। इसको भी 2 टाइम कर दिया, तो कितना आ गया, 2 1 जा 9282। सही है, ठीक है। तो सी आई जो है आपका 9282 आ गया, तो ऑप्शन सी सही हो गया। चलते हैं फिर आगे। चलिए, क्वार्टरली केस है, क्वार्टरली। यहाँ पे कितना करेंगे रेट को? 1/4। 4 टाइम्स से डिवाइड करेंगे रेट को, और सर फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सर टाइम को। टाइम। सर सी। सी होगा, बेहतरीन। देखो, ये क्वार्टरली होता गया है, कुछ नहीं होता। ये आपका 1 ईयर है। इस 1 ईयर में आपको क्या हो रहा है कि हर 3 मंथ्स बाद जो है आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, हर 3 मंथ्स बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, हर 3 मंथ्स बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी पूरे साल की एक कहानी है। अब इन सबको मैं अगर ऐड करूंगा तो पूरा बन जाएगा 1 ईयर पूरा आपका, ठीक है। तो यही हो रहा होता है कि हर 3 मंथ्स बाद जो है आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। वैसे नॉर्मली जो पर एनम लिखा होता है उसमें 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है। सर डन सर सी। और सेमी एनुअली की बात यही समझा देता हूँ मैं आपको, कि साल में आपको 2 बार जो है इंटरेस्ट मिलता है। ये 6 मंथ का इंटरेस्ट मिला, कोई प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट की, 6 मंथ बाद फिर इंटरेस्ट मिल गया, तो वो अमाउंट बन गया, लेकिन अगले साल के लिए वही प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर अगले 6 मंथ जो है कहानी चलेगी। तो इस तरीके से जो है हाफ ईयरली होता है और क्वार्टरली होता है। चलिए, आपने कहा 405 आंसर है, तो रेट में उठा के लाया। रेट को मैं 10% लिख सकता हूँ, जो कि क्या होता है, 1/10 होता है। 1/4। एक प्रिंसिपल लिख लिया आपने, अमाउंट लिख लिया। लेकिन ये क्वेश्चन जो है क्वार्टरली वाला है, तो आंखें जगह रखना, आंखें खुली रखना है। टाइम आपका 6 मंथ दे रखा है। मैंने सर कहा 6 मंथ्स यहाँ 4 से उधर रेट को तो 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1/40 आ जाएगा। यस सर, और टाइम हो जाएगा 2 इयर्स। टाइम को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 12 मंथ्स आ जाएगा, 24 मंथ्स आ जाएगा, 24 मंथ्स यानी 2 इयर्स। यानी 2 इयर्स, ठीक है। यस सर, प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 40 और अमाउंट हो जाएगा 41। ठीक है, पावर सर 2 लगा दी, पावर 2 हो जाएगी सर, ठीक है। 16,081 हो जाएगा, 81 डिफरेंस हो जाएगा। और हाँ। हमें दे रखा है यहाँ प्रिंसिपल जो है इसका 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स हम कंपाउंड इंटरेस्ट का करेंगे, जो आ जाएगा 405। बेहतरीन, वेरी गुड। बस आपसे जो है
करवाना था ये क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। ओहो, अब क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन सीआई एंड एसआई के डिफरेंस पे। ये टाइप है आपकी, बताया था मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में कि क्वेश्चन जब बनते हैं सीआई और एसआई के डिफरेंस पे। सीआई मतलब आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का और आपका सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको या तो गिवन होगा या फिर निकालने को कहेगा। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो ये गिवन आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, या फिर यही आपको जो है निकालने को कह देगा। क्वेश्चन करने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप। ये रुपीस का सिंबल है, पढ़ो। चलो देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखो, इसको जो है मैं क्वेश्चन आपको दो तरीके आपको क्वेश्चन करने के बताऊँ। एक तो दोनों ही ट्रिक है, ट्रिक मान लो इनको। फर्स्ट है आपका, कभी भी आपको 2 साल का डिफरेंस सीआई और एसआई का दे रखा हो, 2 इयर्स का डिफरेंस, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको 2 इयर्स का दे रखा है, तो आप सीधा फंडा लगा दोगे, सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू पी इंटू में आर वाई 100 की पावर 2। क्लियर है? बोलो। जी सर। ठीक है, अगर बात करता है वो 3 इयर्स की, तो 3 इयर्स के लिए आप जो है इसमें फंडा लगा सकते हो सी आई माइनस एस आई, ठीक है, और इंटू में पी और इंटू में आर अपॉन में 100 पावर जो है 2 और 1 प्लस में आर प्लस में आर अपॉन में 100 प्लस में 3। आप जो है ये वाला फंडा लगा सकते हो जब भी दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो 2 ईयर वाला बनता है, एक आपका 3 ईयर वाला बनता है। 2 ईयर में आप जो है यही लगा दोगे सीधा फंडा, और 3 ईयर के लिए जब कहे तो आप ये लगा सकते हो। बाकी मैं आपको इसके अलावा भी एक ट्रिक और सिखाऊंगा जो कि इन्हीं दो क्वेश्चन को जो है अकेले कर लेगी, उसमें अलग अलग कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। फिलहाल इसकी बात करते हैं, इसको 2 मेथड से मैं आपको कराता हूँ, जो बेस्ट लगे आपको उससे कर लेना। यहाँ कहता है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी सीआई और एसआई का डिफरेंस ऑन ए सम एट 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स इज कितना है 25। आपको गिवन है, इस बार निकालना नहीं, इस बार आपको दिया हुआ है। टाइम आपको 2 ईयर दे रखा है, रेट आपको 5% दे रखी है। चलिए 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/20 लिख सकता हूँ। यस सर। इसको यहीं छोड़ते हैं। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं ये फॉर्मूले ही मान लो, ठीक है। इसको इस मेथड से भी कर सकते हो आप। तो मैंने सीधा सिंपल सा तरीका है कि 2 ईयर वाला है तो 2 ईयर वाला है, इसका मतलब ये वाला मेथड लगेगा। तो मैं लगा देता हूँ कि सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी इंटू में आर वाई 100 और की पावर एन। एन नहीं, यहाँ पे 2 ही होता है क्योंकि सिर्फ 2 ईयर का ही निकाल सकते हैं हम इस वाले मेथड से, ठीक है। चलिए सी आई और एस आई की बात करूँ, जो कि आपको कितना 25 गिवन है, मैंने 25 यहाँ लिख दिया। प्रिंसिपल आपको निकालना है, फाइंड द प्रिंसिपल। रेट की बात को, रेट आपको 5 दे रखी है तो 5 बाई मैंने 100 लिख लिया, इंटू में 2 लगा दिया, तो 25 तो ये मेरा बन गया, इंटू में 5 से मैं काटूंगा 20 टाइम में कट जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर भी है तो 1/400 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। एक बार पीछे कर दीजिए, थर्ड फॉर्मूला देखना 3 इयर्स का। ये वाला अभी मत देखो, आगे देखेंगे, फिलहाल इसको देखो। ये 2 इयर्स वाला सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी इंटू में आर वाई 100 की होल पावर 2। वही चीज़ जो है हमने यहाँ पे लगाई है। अब मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ये 400 जो यहाँ पे 25 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 25 इंटू 400 जो कि कितना होता है 10,000। सर बी आ गया जिससे, है ना? बी आ गया, 10,000 आ गया। तो ये तो था आपका एक मेथड। अब हम सिखाते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए। हाँ ऐसे आएंगे ये कितने क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन होते हैं सर दिखने में, देखने में। हाँ क्वेश्चन जो है पहचान इनकी यही है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस बेस क्वेश्चन। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब सेकंड मेथड सीखो, जो भी बेटर लगे उससे कर लेना।
ये 1/20 आ गया है, मैंने यहाँ 1 लिखा, ठीक है, फिर मैंने यहाँ ऐसा पे भी हो सकता है SI और CI दोनों दे दिया और हमें डिफरेंस खुद से निकालना है और फिर करना है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो उसमें कुछ नहीं करना, इसी वाले फॉर्मूले में लगा लेना। ये जो फॉर्मूला है ना, इसी में ये निकालना होगा आपको, लेकिन उस टाइम पे प्रिंसिपल आपको गिवन होगा, रेट आपको गिवन होगी, टाइम आपको गिवन होगा, डिवाइड बाई 100, तो ये निकल जाएगा अपने आप। ये दिक्कत? अरे बोलो हाँ। यस सर, हाँ। ठीक है, तो सर कृष्णा को दिक्कत है, हाँ क्या कह रहा है सर वो। अच्छा ओके चलिए वन सर आप सर देखो सर, अब बोल दिए सर, अब आप इनसे ही बुलवाना सर। देखो कहते हैं इनका माइक खराब है, देखो पकड़े गए। हाँ, चुप चुप सुनते हैं, चुप चुप के देखते हैं, बोलते नहीं है जरा भी। यस सर चैट में तो बहुत कुछ बोलते हैं। चैट में बोलते हैं। अब मैं कल से जो है अपनी आज़ादी मांगूंगा मैडम से, फिर यस देखता हूँ क्या कौन क्या बोलता है। सर, भरी रहती है चैट। चैट भरी रहती है। देखो इस क्वेश्चन को, इस मेथड से क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ये जो 1/20 आपने लिखा है, ये जो 1 है ये आप यहाँ लिख लोगे, कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं होनी नहीं चाहिए। सर, ये 20 है, 20 लिखा, इसके ऊपर एक 20 और लगा लो, इसके पड़ोस में एक 20 और लगा दो, ठीक है। सर यहाँ कॉलोनी बसा लो। हाँ, फिर इस 20 जो आया है, या तो इसकी इसी में मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो। इस 20 की इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 400। सर 400। हाँ 400 तो आएगा, 20 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो। यस सर। यस सर 20 का स्क्वायर 400 होता है, और ये 400 आ गया आपका। अब लेफ्ट की तरफ मुड़ते रहो और इसको 2 बार और लिख लो। लिख लिया? यस सर। ये जो लास्ट में 400 पे आप खत्म हुआ है, इसकी एक बार और कर दो इस 20 से मल्टीप्लाई। छत पे पहुंच गए आप 8000 लेके। क्लियर है? यस सर। बस इतना सी कहानी थी, इसमें क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। ये 2 साल का भी इसी में काम चल जाएगा और 3 साल का भी इसी से काम चल जाएगा। जब वो 2 ईयर्स का कहे तो 2 ईयर्स का SI और CI का डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन हो, तो ये जो डिफरेंस होगा आपका, ये आपका 2 ईयर्स का होगा। ये जो डिफरेंस होगा, अकेला 20 आपको दिख रहा है, ये 2 ईयर्स का डिफरेंस होगा। अगर क्वेश्चन बन जाए आपका 3 ईयर वाला, 3 ईयर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो कुछ नहीं होगा, इन सबको ऐड कर लो, ये आपका 3 ईयर का डिफरेंस होगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो 2 ईयर पे बनते हैं और एक आपकी 3 ईयर पे बनते हैं। मैं कहूँ 2 ईयर वाला क्या होगा डिफरेंस, आप कहोगे ये जो अकेला है ब्लैक वाला, यही 2 ईयर का डिफरेंस है, किसका? CI और SI का। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये CI और SI का डिफरेंस आया था ना, वैसे ये 20 है रेशो के हिसाब से। अगर मैं कहूँ 3 ईयर का डिफरेंस क्या होगा, आप कहोगे मैं नीचे वाले जितने भी हैं सबको ऐड कर लूंगा मैं, तो ये 3 ईयर का डिफरेंस हो जाएंगे मेरे। क्वेश्चन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। इसको मैं हटाता हूँ अभी। देखो अब जो है आपको 2 ईयर का क्वेश्चन है, तो भाई 2 ईयर का डिफरेंस जो है ये होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है सर? 25 गिवन है, तो 20 को हमने 25 के इक्वल रख लिया। कितने टाइम्स हो गया ये यहाँ पे? 5/4। यस सर। 5/4 टाइम्स हो गया। बस ये जो छत पे भाई साहब बैठे हैं, इनको भी क्या कर दोगे? 5/4 टाइम्स कर दोगे। क्वेश्चन कितना? अब कहाँ गए फिर? तो हो गया सॉल्व, यही आएगा। 4 से जब आप 10,000 काटोगे, हाँ, तो 2000 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 10,000 आ गया। तो चाहे क्वेश्चन को ऐसे डील करो, चाहे ऐसे डील करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपने जो बगल में किया है सर, वो कौन करेगा सर इतना बड़ा छत बनाने के बाद? क्या किसकी बात कर रहे हो? इसकी? ये सर जो इतना बड़ा कर दिया, ये बगल में इतना इजी से हो रहा है। हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखना, जब 2 ईयर का आएगा तो आप इस मेथड से चले जाना, ज्यादा बेटर रहेगा। सर ऐसा तो नहीं होगा कि कोई इससे नहीं होगा उससे ही होगा? ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होगा, ठीक है। 2 ओके ईयर का सर। केस है तो आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, लेकिन जब 3 ईयर का केस आएगा तो 3 ईयर में जो ये दम तोड़ देगा अपना, ये काम नहीं आएगा। काम कौन सा आएगा फिर 3 ईयर के लिए? ये काम आएगा। यस सर वो 12/100 + 3 है ना? R भाई, ये R रेट है, रेट अपॉन में 100 ओके सर। + 3 सब रेट है, ठीक है। लेकिन जब 3 ईयर की कहानी आएगी तो ये जो छत पे जो पहुंचे हैं, इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
हमें ये स्पेशल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम इसी से सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे वो आगे कैसे। फिलहाल 2 ईयर का पर क्वेश्चन। फिर भी ज्यादा ही होगा। हाँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, यूज टू हो जाओगे चीज़ों के, तो आप जो है ये जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया ना, ये वाला, इससे बहुत जल्दी कर लोगे आप इस वाले मेथड से, क्योंकि इसमें टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। एक पैटर्न है, इस पैटर्न से चलना है। इस पैटर्न में मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ क्या है ये पैटर्न है आपका। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ x होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है आपका y y y, और यहाँ क्या होता है, यहाँ z होता है छत पे। ये पैटर्न चल रहा है। तो वो 1 आया, 1 के बाद x x मतलब जो भी रेट है आपकी 20 आपने लिखा, फिर 20 की मल्टीप्लाई इसी 20 से आपने की, तो 400 आ गया, तो y 400 आपने लिखा। छत पे z पहुंचाना है, तो जो भी यहाँ आया है y उसके 20 से फिर से मल्टीप्लाई कर दी, z बन गया, छत पे पहुंच गया। ये पैटर्न चलता है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन कीजिए, दोनों मेथड से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया होगा अब तक, तो इतना टाइम लग रहा है? हाँ सर। अरे इतना टाइम मत लगाओ भाई यार। सर 5000 5000 कह रहे हो? चलो देखो, सिंपल सा फंडा था ये वाला, तो सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी इंटू में आर बाई 100 की पावर होल पावर 2। एन मत लगाना, यहाँ 2 होगा क्योंकि सिर्फ 2 के लिए ही एप्लीकेबल है ये। चलिए सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है, आपको डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन इज कितना है? 200 है। प्रिंसिपल की बात करूँ, फाइन करना है मुझे। रेट की बात करूँ, 20% दे रखा है, 20 यहाँ लिखा डिवाइड बाई 100 की होल पावर 2। 2 क्यों लगाया? क्योंकि ऑलरेडी 2 दे रखा है। इसे मैंने काटा, 5 टाइम में कट गया, तो यहाँ 200 हो जाएगा इज इक्वल टू पी, और ये 1/25 हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 25 की सर मल्टीप्लाई इसको उधर डिवाइड में डाली सर, फिर ये ऊपर यहाँ पे, हाँ ये डिवाइड में है ना, तो यहाँ की मल्टीप्लाई में होगा क्योंकि इक्वल के इधर जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5000, क्योंकि राइट आंसर होगा। ठीक है, इससे मोस्टली आप जो है इसी से फॉलो करना कि इससे हो जाए। लेकिन जब 3 इयर्स का आएगा ना तो दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे जो फॉर्मूला है वो बहुत बड़ा है इसमें। तो हैंग हो गया सर, याद हो गया वो पूरा फॉर्मूला। याद हो गया आपको? बेहतरीन। आप आगे आ गया क्वेश्चन तो उसको लगाना। फिलहाल तो ये सो गया है। अरे जब जो भाई सर इसको आनंद नहीं आ रहा सर, इसको आएगा आएगा, इसे भी आएगा, आगे सर बहुत कुछ बाकी है। कर्सर खराब हो सर गया। एक बार हाँ, जो बताओ। दूसरे वाला फॉर्मूला है उससे एक बार इसको सॉल्व करके दिखा दीजिए। दूसरा वाला फॉर्मूला सिर्फ 3 इयर्स के लिए है। तो सर जो एक अच्छा, जो जो दूसरी ट्रिक बताई है मैंने उससे सॉल्व कर दूं? ये सर टावर वाला फॉर्मूला। हाँ ओके ओके, टावर वाला। तो पहले ये जगह तो ये सो गया है, पता नहीं क्यों। आपको भी दिख रहा है ये? ये सर हो गया। देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। अरे यार। चलिए, मैं जब तक ये ठीक होता है मैं बोल देता हूँ आपको। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 20% था, 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ। यस सर, हाँ ये सर ठीक है, 1/5 लिखा मैंने, तो नीचे मैंने 1 लिखा, फिर 5 लिखा मैंने 3 टाइम्स। याद होगा 1, फिर x x x, तो 3 टाइम्स मैंने 5 लिख लिया। फिर उसके ऊपर क्या था, y y y था। फिर मैंने क्या किया, 5 की मल्टीप्लाई उसी 5 से की, तो 25 25 25 लिख लिया। फिर ऊपर मुझे टावर पहुंचना है, तो z बनाना है। z कैसे बनेगा सर? 20 जो लास्ट में आया उसकी मल्टीप्लाई फिर से कर दो, तो कितना बन गया? 125 बन गया होगा। करो करो, सॉल्व करो आप लोग, करो, बताओ अगर होता है नहीं होता। तो ज्यादा ही चला गया। इस क्वेश्चन को करने के ना 3 और फंडे होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट और इजी हैं यही 2 हैं। बताओ हुआ नहीं हुआ? सर कंफ्यूज हो गया सर। देखो मैं फिर से बताता हूँ।
ये 20%, तो 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। यस अभी सर। ठीक ठीक भी तो नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने नीचे 1 लिखा। कैसे ठीक होगा पता नहीं मुझे। तो ये यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 1 के ऊपर फिर मैंने 5 लिखा, 5 के ऊपर फिर मैंने एक 5 और लिखा, उसी 5 के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक 5 और लिख लिया। तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए, यानी x और जो है आपका y खत्म हो चुका है, x खत्म हो चुका है फिलहाल। अब यार क्या करूँ मैं? सर न्यू टैब ओपन फेंक के करिए। मार दो। ये पता नहीं क्या हुआ है, अभी कट भी तो नहीं रहा। अब एनोटेशन चली जाएगी अगर मैं कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ करूँगा तो। चलिए टाइम भी तो हो गया है पूरा। आप में से किसी ने भी ट्राई नहीं किया उस मेथड से? नो सर। वाह बेहतरीन, सर ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। ये मेथड ज़्यादा इजी है। हाँ जग गया जग गया जग गया। सर जब दुकान पे चीज मिल रही है तो खेती करने की क्या जरूरत। ये बात कही आपने सॉलिड। चलो जग गया, जग तो गए पर ये कर्जर कहाँ हो? सर अब व्हाइट बोर्ड हो गया। 7%, रुको रुको रुको, पावर क्या है? 7% रह गई। एक मिनट, हाँ अब ठीक है। कुछ विजिबल है आपको? यस सर। सर सब विजिबल है। सर विजिबल है तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलो चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे पेन भी नहीं मिल रहा है, करूँ तो करूँ क्या? ले रुकिएगा जरा, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये चाहता नहीं क्वेश्चन हो सॉल्व। सर कुछ ना कुछ करने ही नहीं, सर वो मेथड ही नहीं पसंद व्हाइट बोर्ड को। हाँ वो मेथड ही नहीं पसंद है इसे। अरे भाई कर लेने दो ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अब देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं। नहीं पहुँचने दे रहे। बड़ा ही पापी है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखें फिर इस क्वेश्चन इसी मेथड से। यस सर। ठीक है, बाकी आप लोग ना ट्राई करना, मैं 1-2 क्वेश्चन और होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है? तो ट्राई करना। हैप्पी यस सर। न्यू ईयर टू ऑल यू। सर कल क्लास है हमारी, सर क्या सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर है? कल सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर है। मेरी सर क्लास तो नहीं आई थी। हाँ बताइए। सर इसकी डीपीपी भी दे देना। डीपीपी भी चाहिए आपको? ठीक है वो भी भेज देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम इकट्ठी दे देंगे आपको, डाइस की, कैलेंडर की, और कौन सा चैप्टर कराया अभी तक? सर क्लॉक। सर क्लॉक। डाइस, क्लॉक, कैलेंडर और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब की जो है एक साथ भेज देंगे। हैप्पी ओके सर। 2022 चेतन बाबू कह रहे हैं। सर आपको दिख गई चैट? हाँ मुझे दिख गई है, मैं अभी पीपीटी पे नहीं हूँ ना। चलिए तो सर हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, और अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर से ओके ज्योत्सना। सर। हैप्पी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ईयर। ओके सर। यस सर। चलिए थैंक यू सर। बाय। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। मयंक प्रजापति, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए बाय, टेक केयर।